और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निज्जर किलिंग मामले का जिन भारत का कनाडा को करारा जवाब यहां देखने को मिला है। राजनायिक का नाम लेने पर ऐतराज जताया है, कनाडा के आरोपों को निराधार बताया है। आपको बता दें कि निज्जर हत्याकांड में भारतीय राजनायिक का नाम सामने आने के बाद भारत ने करारा जवाब दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निज्जर किलिंग मामले को लेकर के भारतीय राजनायिक का नाम सामने आया, जिसके बाद भारत ने इसका करारा जवाब दिया है कनाडा को। कनाडा एम्बेसी को करारा जवाब दिया है। निज्जर किलिंग मामले का जिन भारत का कनाडा को करारा जवाब यहां देखने को मिला है। आपको बता दें कि निज्जर की जो हत्या की गई थी उसमें भारतीय राजनायिक का इन्वॉल्वमेंट होने की गलत जानकारी जो है वो दी गई थी, आरोप लगाए गए थे, जिसका खंडन भारत ने किया है। उसको लेकर के भारत ने कनाडा को फटकार लगाई है, साफ तौर पर कहा है कि बहुत स्ट्रिक्टली जवाब दिया है। भारत ने कनाडा को करारा जवाब देते हुए कहा कि इस तरीके के बयानबाजी ठीक नहीं है। राजनायिक का नाम लेने पर ऐतराज भी जताया है। कनाडा के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सर ओपी सर जुड़ गए। ओपी सर से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से खबर सामने आई है, भारतीय राजनायिक का नाम इसमें लिया गया है हमारे साथ, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए आउटपुट हेड ओपी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी सर, जिस तरीके से यह खबर सामने आई, भारत की तरफ से इस पर कड़ा ऐतराज जताया गया कि भारतीय राजनायिक का नाम निज्जर के हत्याकांड में शामिल था। देखिए, ये मामला जो है 2023 का है। हरदीप सिंह निज्जर के वहां पे कुछ अज्ञात लोगों ने कनाडा में उनकी हत्या कर दी थी गोली मार के, और उसके बाद वो प्रो जो है वो खालिस्तानी नेता थे, भारत के खिलाफ जो है प्रो खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे थे कनाडा से, और उसी बीच कुछ लोगों ने, उनकी अज्ञात लोगों ने हत्या की थी। और कनाडा ने इसका सीधा सीधा जो है आरोप भारत पे मढ़ दिया था कि भारत ने ये हत्या करवाई है। अब जो है कल रात में कनाडा की तरफ से उसी जांच में एक और बात सामने खुलासा किया गया है कि इस हत्याकांड में भारत के जो राजदूत थे संजय कुमार वर्मा, उनका नाम आया है और कुछ और राजनयिकों के संलिप्त होने की बात की गई है, जिसका भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है कि कनाडा जो है जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारा कोई भी राजदूत इस तरह के किसी काम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा है। भारत कभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरे देशों में जहां पे हमारा राजनयिक है या हमारे दूतावास हैं या हाई कमीशन है, वहां पे भारतीय अधिकारी किसी काम में इन्वॉल्व हो, तो एक सिरे से उन्होंने कनाडा के आरोपों को खारिज किया है। साथ ही कहा है कि ये भारत को बदनाम करने की कोशिश है। और भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है वो 2023 से ही खराब चल रहे हैं। अभी हाल ही में लाओ में जब जस्टिन ट्रूडो और पीएम की मुलाकात हुई थी, उसको भी कनाडा ने हाइप करने की कोशिश की कि दोनों नेताओं के बीच ठोस बातचीत हुई है, लेकिन भारत ने तुरंत उसका खंडन किया था कि कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, नॉर्मल उनकी शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। लेकिन यह है कि भारत लगातार जो है ये इन आरोपों को खारिज करता रहा है कि निज्जर और किसी भी जो आतंकवादी संगठन है या उनके नेता जो भारत के जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो लोग जो कनाडा में शरण लिए हुए हैं, उनमें किसी की भी हत्या या किसी के खिलाफ भारत कोई साजिश नहीं रच रहा है और ना इनको किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। इस तरह सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है इस तरह के आरोप लगाकर, चूंकि वहां पे उनकी स्थिति कमजोर है, उनको वहां पे गठबंधन की सरकार चलाते हैं वो, और वो सिख नेताओं का और सिख सांसदों का उनको समर्थन मिल सके कनाडा के संसद में, वो इस तरह की बयानबाजी लगा रहे हैं। और पूरा ये भारत का मानना है कि पूरा ये षड्यंत्र जो है कनाडा ने जानबूझकर ट्रूडो सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए रचा है, ताकि भारत के जो भारतवंशी जो कनाडा में रहते हैं वो ट्रूडो को समर्थन दे सके, या जो चरमपंथी जो भारत में के जो खालिस्तान समर्थक जो नेता जो है कनाडा में रहते हैं, या खालिस्तान समर्थक जो सांसद हैं जो कनाडा में चुने गए हैं, वो लोग ट्रूडो का समर्थन कर सकें। इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह के भारत पर आरोप लगाते हैं। जी ओपी जी, देखिए जिस तरीके से पहले भी खबर आई जस्टिन ट्रूडो की, वो खालिस्तानी समर्थकों के साथ तस्वीरों में भी नजर आए, तो कहीं ना कहीं भारत में खालिस्तानियों को समर्थन देने के लिए ये बयानबाजी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत में जो खालिस्तान का मसला है वो बहुत ही कह लीजिए बहुत ही सेंसिटिव है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे सिख बंधु जो हैं इसको जो है वो अपनी धार्मिक भावनाओं से जोड़ के देखते हैं, लेकिन भारत की जो नीति है उसमें किसी भी आतंकवाद या चरमपंथ की कोई जगह नहीं है।
और जितने भी ये लोग हैं वो भारत से ऑपरेट करने की कोशिश करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि अलग खालिस्तान बने, भारत से अलग होके जो सिख समुदाय के लोग हों वो अलग रहें, लेकिन भारत के लोग सिख हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस कोशिश में लगे रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब 90 के दशक में या लेट 80s में वो सिख चरमपंथ जो अपने चरम पे था, तब भी भारत ने काफी संयम से आतंकवाद को पंजाब से खत्म करने में बहुत ही मेजर भूमिका निभाई थी। यहाँ भारतीय सैनिकों ने और भारतीय सुरक्षा बलों ने काफी मशक्कत के बाद, कई लोगों की जान गंवाने के बाद, कई सुरक्षा बलों के बाद, कई निहत्थे लोगों और निर्दोष लोगों की हत्या के बाद जो है चरमपंथ जो है, सिख चरमपंथ जो है धीरे धीरे भारत से खत्म हुआ। और एक बार फिर वो साजिश रची जा रही है कि कैसे भारत में फिर से सिख चरमपंथ को उठाया जाए। इसीलिए जो है कनाडा में या अमेरिका में या फिर ब्रिटेन में जो सिख चरमपंथी रह रहे हैं वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जाए, यहाँ के युवाओं को भड़काया जाए, यहाँ पे किस तरह से फिर से आतंकवाद को बढ़ाया जाए, जबकि भारत जो है लगातार इन कोशिशों को नाकाम करता रहा है। और यही उसका है कि जब भी निज्जर के मामले में भारत उसका तुरंत खंडन करता है और या उसको तुरंत नए सिरे से खारिज। इस पूरे आरोप को भारत ने बेबुनियाद बताया है और बिना सिर पैर वाला बताया है। जी, कनाडा एम्बेसी का जिस तरीके से भारत पर यह आरोप लगाना, कहीं ना कहीं कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों को अपने पक्ष में लाना, सिर्फ यही मकसद? जी हाँ, बिल्कुल। भारत ने साफ साफ कहा है कि ये ट्रूडो की अपना राजनीतिक मजबूरी है, उसकी वजह से ये कर रहे हैं, ये उनकी राजनीतिक चाल है। जबकि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि भारत का कोई राजदूत या भारत का कोई राजनयिक या भारत के दूतावास में रहने वाले लोग किसी तरह के जासूसी में या किसी तरह के आतंकवादी गतिविधि में या किसी तरह के हत्या में या किसी तरह के चीजों में इन्वॉल्व हो। तो निश्चित तौर पर यह भारत को बदनाम करने की कोशिश है अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीतिक हित साधते हैं, वो चाह रहे हैं कि सिख सांसदों का समर्थन मिले, इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कनाडा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका भारत ने मजबूती के साथ खंडन किया और करारा जवाब कनाडा एम्बेसी को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।